ओम शांति। क्या गीत सुना? बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। गा लिया करें इसको भी जरा। बहुत ही सुंदर शब्द हैं। हम सभी ने सोचा भी नहीं था कि भगवान और हम इतने समीप आ जाएंगे। जो दिल से कहेंगे कि वो मेरा है और वो भी कहेगा तुम मेरे हो। कितनी समीपता आ गई। सभी इसको अपने गहन चिंतन में लाएं। जो कभी भगवान थे वो अब हमारे हैं। उन पर हमारा अधिकार भी है। बहुत ही अच्छे सब थे। जब भी बुलाएंगे आ जाएंगे और साथ निभाते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। तो जनवरी मास चल रहा है। सभी की बहुत अच्छी तपस्या चल ही रही होगी। थोड़ा मौन रखते हुए, अंतर्मुखी होते हुए इस मास का पूरा फायदा उठाना है, क्योंकि ये वरदानी मास भी होता है। और 18 जनवरी भी इसमें ही आएगी। वो दिवस भी वरदानी दिवस होता है। सभी दोनों का फायदा उठाएंगे अपने सद्विवेक का प्रयोग करके। वरदान कैसे मिलते हैं ये जानते हुए वरदान लेने हैं। हमें तो याद है पहली या दूसरी 18 जनवरी थी। बाबा ने पहले ही संदेश दे दिया था कि बाप वरदान देंगे। जिसको जो वरदान चाहे ले लेना। उन दिनों तो हमारा परिवार छोटा सा था। संपूर्ण मौन चलता था ऐसे दिनों पर। योग के अभ्यास चलते थे बहुत ज़्यादा। सेवा, इस दिन सेवा कुछ नहीं। ये दिन सेवाओं के नहीं होते थे। तो धीरे धीरे जैसे पता चलता गया कि वरदान मिलते हैं तो बहुत अच्छे अनुभव हुए। याद रखेंगे रोज जनवरी का हम सभी का स्वमान रहेगा, मैं वरदानी आत्मा हूं। स्वयं वरदाता ने मुझे वरदान दिए हैं। और फिर जब बहुत अच्छा करते हैं वो दूसरा स्वमान भी ले लेंगे, मैं मास्टर वरदाता हूं। सब जानते हैं भक्ति में शिव शक्तियों से और देवताओं से लोगों को आशीर्वाद, वरदान और दुआएं मिलती हैं। तो मैं मास्टर वरदाता भी हूं। और रोज सवेरे एक बार बहुत अच्छी तरह सभी बाबा से वरदान लेंगे। अभी अपने मन में अपने लिए कुछ वरदान निश्चित कर लें। मुझे बाबा से ये लेना है। और रोज लेंगे। कैसे लेंगे? सूक्ष्म लोक में चलेंगे। कैसे जाएंगी माताएं सूक्ष्म लोक में? कौन सा विमान है? कुछ भी नहीं। परेशान ना हो जाना। कैसे जाएं? कुछ परेशान हो जाते लोग। हमसे तो जाया नहीं जाता। फरिश्ते ही नहीं बनते, जाते ही नहीं हम तो। कुछ नहीं, जैसे यहाँ है वहां है। बस सूक्ष्म लोक का नजारा सामने ले आए। सफेद प्रकाश, जहां बहुत ज्यादा आनंद है, चांदनी जैसा, बहुत चांद की चांदनी और परम आनंद के वाइब्रेशंस। और वहां फिर बाप दादा सामने हैं। बहुत अच्छी तरह से दोनों को देखेंगे। देखेंगे किस किस को दिखते हैं? हाथ उठाओ जरा। ठीक है, जिनको नहीं दिखते वो कोशिश करना। कुछ और दिखता होगा फिर सारा दिन। जो सारा दिन व्यर्थ देखते हैं उन्हें भगवान नहीं दिखता। बुरा न मानना भाई कोई।
जो सारा दिन देहधारियों को देखते हैं उन्हें भी निराकार नहीं दिखता। तो बाप दादा को देखेंगे, ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता, डिवाइन एंजल, अंग अंग से जिसकी लाइट फैल रही है। बहुत अच्छी विजन बनाएंगे और मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। फिर बाबा दृष्टि दे रहे हैं, ये सुख रोज लेंगे। मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पर हाथ रख दिया और वरदान दिया। मिलेगा उन्हें जो सच्चे दिल से उस वरदान को स्वीकार करेंगे। वरदान कैसे? जो खुश नहीं रहते वो क्या वरदान लेंगे? बोलो बोलो, फटाफट बोलो, कोई गहरी बात नहीं पूछ ली। सदा खुश नसीब भव, भगवान बोल रहा है, मैं खुश नसीब आत्मा हूं नहीं, वरदान ले रहे हैं। सदा खुश नसीब भव। बाबा का हाथ सिर पर है, तिलक लग गया है और स्वीकार करेंगे। भगवान ने वरदान दिया तो खुशी बढ़ने लगेगी। जिनको व्यर्थ बहुत चलते हैं, एकाग्रता नहीं होती, क्या वरदान लेंगे? स्थिर चित्त भव। जिनका योग नहीं लगता, श्रेष्ठ योगी भव। जिनको पवित्रता मुश्किल है, विजयी रतन भव, पवित्र भव, संपूर्ण पवित्र भव। जिनके जीवन में विघ्न बहुत हैं, निर्विघ्न भव। विघ्न विनाशक तो वो बनेंगे जो विघ्नों से मुक्त रहेंगे। चुनेंगे अपना अपना वरदान। सभी देख लें, बहुत लोग खुश नहीं रहते हैं। आज भी एक टीचर लाई किसी को, ये खुश नहीं रहती, देखो बहुत परेशान है सदा ही। मेरे पास तो टाइम नहीं था, मुझे कहीं जाना था। मैं कहा भाई, सारा बता दिया टीचर ने आधे मिनट में। इसका योग भी नहीं लगता, ये बहुत दुखी रहती है और बहुत परेशान है जीवन में, इसका घर भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा इसके लिए तो 1 घंटे की क्लास करा देना तुम ही से। क्या हो रहा है ये जो सबको पता है, मैं तो रोज बताता हूँ, सबके जन्म जन्म के विकर्म इमर्ज हो रहे हैं। उसमें उनकी समझ में नहीं आता हो क्या रहा, हमें उदास हैं, पता नहीं क्या हो गया, हमें खुशी नहीं है। भगवान सामने बैठा है, पता है बैठा है, लेकिन अंदर से उछल नहीं आती है। तो पुण्य कर्म करने हैं। जिन्होंने पाप ज्यादा कर लिए हैं वो वरदान ले लें, पुण्य आत्मा भव। तो सभी रोज अपने चुन लेंगे 3, कोई भी अपने अपने, बिल्कुल व्यक्तिगत, किसी को बताने की भी आवश्यकता नहीं। और रोज इस गुड फीलिंग में रहकर सवेरे हम बाबा के सामने हैं, बाबा भोलानाथ वरदाता बनकर उस समय सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है। वो ये नहीं देखता कौन सा बच्चा आया, इसके पाप ज्यादा हैं, इसके कर्मों का खाता अच्छा नहीं है, ये कुछ नहीं। उस टाइम वो भोलानाथ है, जो सच्चे दिल से हम चाहेंगे वो दे देगा। इस जनवरी मास में सभी अमृत वेले के इस श्रेष्ठ अवसर का पूरा फायदा उठाएं। उठ रहे हैं सभी या निद्रा देवी? जो जो उठ रहे हैं हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। ऊपर तो बहुत ही लोग, हंस रोड से भी मधुबन चले जाते हैं 3 बजे उठ के ही। शाम को बहुत सारे लोग, बसें जाती हैं, सभी मधुबन चले जाते हैं। बहुत सुंदर चल रहा है। तो हमारी ये योग के वाइब्रेशंस सारे संसार में फैलते हैं, इन्हीं की अब जरूरत है। तो जनवरी पूरी, उससे पहले 18 जनवरी तक सभी बहुत अच्छी तपस्या करेंगे और याद रखेंगे तपस्या से ही समस्या मुक्त बनेंगे।
बहुत समस्याएं हैं, बाबा कुछ कर दे हमारी समस्याएं खत्म हो जाए, नहीं। तपस्या करो, समस्या मुक्त बनो। सभी को ये पक्का कर देना है अपने अंदर। तो बहुत अच्छी स्मृतियों में रहना है। और पहला अभ्यास हम सब का क्या चल रहा है रोज सवेरे जो आता है, भूल गए? डबल लाइट स्थिति। बहुत ही अच्छी रोज पॉइंट्स आती हैं थोड़ी थोड़ी सी, सभी उन पे अवश्य ध्यान दे रहे होंगे। ध्यान दें, समझ लें ये 16 बातें 16 तारीख तक हैं, हम सब के लिए बहुत सुंदर खजाना है। कभी कहा बाबा ने तुम ट्रस्टी हो, है भिन्न भिन्न बातें आती है ना, उन्हें सब नोट करके अलग भी एक लिस्ट बना लेंगे और उन पर बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। डबल लाइट माना पहले मन बहुत हल्का रहे, और मन को हल्का रखने की सिंपल विधि, मैं आत्मा लाइट हूं। तो वो आत्मा की लाइट पूरे शरीर में भी फैलती है और शरीर भी लाइट का हो जाता है। तो डबल लाइट, आत्मा भी लाइट, मन भी लाइट, शरीर भी लाइट का। ये प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी करनी है। और अपने सामने अपने संपूर्ण फरिश्ते स्वरूप का चित्र भी बनाना है, विजन बनानी है। बहुत बार हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इसमें एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। मैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, फिर देवता से आत्मा ब्राह्मण शरीर में, फिर ब्राह्मण से फरिश्ते स्वरूप में, फिर देव स्वरूप में। सवेरे उठ के अगर ये अभ्यास करेंगे 4-5 बार तो मन भी बहुत एकाग्र होगा और स्थिति हल्की होती जाएगी। तो गीत में भी था, बाबा साथ देते हैं साथ निभाते हैं, इसलिए हल्के हो जाएं। जिन्हें बहुत चिंता है अपने बच्चों की, माताओं को बहुत चिंता है, कईयों को तो ये पता ही नहीं है कि ये चिंता हमारा और बच्चों का नुकसान कर रही है। चिंता के कारण तो हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। किसके बच्चे गलत मार्ग पे चले गए, तो कोई खाना पीना गलत लेने लगे, तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, कोई डल हो गए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। लेकिन चिंता करके इस स्थिति को सुधारा नहीं जा सकेगा। माताओं सब समझ लें, क्या करके सुधारा जाएगा स्थिति को? श्रेष्ठ तपस्या के द्वारा। अगर आप सचमुच अपने बच्चों की शुभ चिंतक हैं तो अपने घर में योग युक्त वातावरण बनाओ और योग युक्त भोजन बनाओ। हम सहज चर्चा करते ही हैं, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। बार बार याद कर लो भोजन बनाते हुए, देखो कितने फायदे होंगे इससे। पहला फायदा, आत्मा से प्योर वाइब्रेशंस ब्रेन को जाएंगे। आपने मान लो 200 बार याद कर लिया, बहुत अच्छी प्योर एनर्जी मस्तिष्क में जाने लगी, भोजन में जाएगी, आपके घर में चारों ओर फैलेगी, आप व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, प्योरिटी बढ़ने लगेगी। 5 बड़े फायदे हैं। बहुत माताएं करती हैं, लेकिन कुछ माताएं नहीं करती, काम में बिजी हो जाती हैं। इसको अपना मंत्र बना लें और बहुत अच्छी तरह अभ्यास करें। हो सकता है जो करते हैं जरा हाथ उठाओ माताएं, देखो कितने भाई बहनें करते हैं। अब सबको करना है, बहुत फायदा होगा। इस बात पे ध्यान दें कि परिवारों की चिंताएं हैं, बहुत खराब हाल है। अगर मैं शब्द बोलूं तो भयानक स्थिति है कईयों के परिवारों में, बहुत बुरे बुरे इफेक्ट हैं। लेकिन उससे निकलने का मार्ग ही तपस्या है। इसलिए 20-20 मिनट 3 बार अपने घर में योग करें, 1 ही घंटे की बात है। बहुत अच्छे वाइब्रेशंस होंगे, आपके परिवारों में अच्छी स्थिति रहेगी सबकी। तो जिम्मेदारी,
कईयों को जिम्मेदारी का बोझ बहुत रहता है। क्या करें जिम्मेदारी के बोझ को? बाबा को अर्पित करते हुए ये याद रखेंगे बाबा हमारे साथ है, तो सहज होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि बाबा को अर्पित कर दिया तो अब हमें कुछ नहीं करना है। भोजन बनाना है 10,000 का, बाबा तुमको समर्पित, तो बना दो, ये तो नहीं होगा ना। बाबा को समर्पित माना बोझ समर्पित, तो आ जाएगा 1000 भुजाओं सहित, काम सहज होगा। कोई भी जिम्मेदारी, मुझे तो बहुत भाई बहन ही सुनाते हैं कि जैसे ही ये नशा आया, बाबा 1000 भुजाओं सहित साथ है, वो आप ही संभालेगा। प्रबंध होते गए, जिम्मेदारियां ठीक होती गई। हम परेशान ही थे, लेकिन बाबा को अपना साथी बना लिया, सहज हो गया। बाबा ने अपने महावाक्यों में सब बातें सहज रूप से स्पष्ट कर दी है। कर्म करते हुए यदि तुम इस नशे में भी रहो कि बाबा मेरे साथ है, तो डबल फोर्स तुम्हारे साथ काम करती रहेगी। सब कुछ इजी हो जाएगा, कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। ऐसे ही कर्म करते हुए सभी ध्यान दें। अब ये 18 जनवरी तक के थोड़े से दिन पहले ध्यान देंगे। 5 तारीख हो गई, 13-14 दिन। कर्म कॉन्शियस न हो जाएं, अर्थात कर्म करते हुए कोई भी कर्म, छोटे छोटे कर्म देखो, पानी पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, छोटे छोटे जो नेचुरल कर्म है हमारे, कपड़े धो रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, बाकी काम छोड़ो जो बुद्धि के बड़े होते हैं। इन कर्मों में कर्म कॉन्शियस न होकर कुछ अच्छे अच्छे अभ्यास किए जाएं। सभी ध्यान देंगे 2 हफ्ता, सभी बहुत अच्छा इस पर ध्यान दे। बैठ के तो योग करना ही है, लेकिन कर्म में कर्म कॉन्शियस न होकर, समझ रही ना आता है, कर्म का प्रभाव ही ना होता रहे कि कुछ और सोचे ही नहीं, काम ही काम। और शाम को कहें आज तो बहुत काम था, हम तो बहुत बिजी थे, बाबा तो याद ही नहीं रहा। इस स्थिति को बदलना है। कोई बिजी नहीं है, ये स्थिति है। भिन्न भिन्न तरह के अभ्यास जो मुरलियों में रोज आ रहे हैं। मैं आत्मा इस देह में अवतरित हूं, बीच में थोड़ा सा याद कर ले। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, केवल याद करें, स्मृति में लाएं। मैं आत्मा परम धाम से इस तन में आ गई हूं कर्म करने के लिए, बस दैट्स ऑल। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, बाबा की शक्तियां मेरे साथ हैं, पूरा हो गया। सर्वशक्तिवान मेरा साथी है या सिर के ऊपर छत्र छाया है, बीच बीच में ये याद करें। तो कर्म कॉन्शियसनेस नहीं रहेगी, अर्थात कर्म का इफेक्ट नहीं रहेगा मन बुद्धि पर, क्योंकि वही कर्म हमें रोज करने हैं। भोजन जो आप घर पे बनाते हैं वो रोज बनाते हैं, कई हजार बार बना चुके हैं। अब उसमें बुद्धि तो नहीं लगेगी, थोड़ा सा अपने को अच्छे अभ्यासों में रखने की मेहनत कर लेंगे। और ये ऐसी प्रैक्टिस है, ऐसा स्वरूप है कि 21 दिन अगर हम इस पे ध्यान दें, फिर और 21 दिन ध्यान दें, 3 मास ध्यान दे दें, तो ये हमारी नेचर बन जाएगी। और भिन्न भिन्न कर्मों में हम अच्छे अभ्यास करते हुए कर्म के प्रभाव से मुक्त रह सकेंगे। सभी देख लें किस चीज का प्रभाव हमारे ऊपर है जो मन को भारी कर रहा है। सब चेक कर लें। अभी यहां कोई बात मन को भारी कर रही है, उसे हटाओ। घर से आपके बच्चों ने आपको निकाल दिया है, कईयों को निकाल देते हैं आजकल बच्चे, भारी हो जाता है मन। होगा जरूर, माँ बाप है ना, सब कुछ किया है उन्होंने, स्वप्न देखे हैं, ड्रीम्स बनाई हैं बहुत अच्छी, बच्चों ने निकाल दिए। नहीं, अलग रहो। उनमें भी मातृ शक्ति ज्यादा काम करती है। ये क्या करेंगे? अब अलग रह भी रहे हैं और दुखी भी हैं और उन्हें याद भी कर रहे हैं, वो याद नहीं करते। जरा इससे बाहर आ जाएं, इसको पॉजिटिव भी ले लें,
बहुत अच्छा किया, बच्चों ने हमें मुक्त कर दिया, अब सेवा करेंगे, योग लगाएंगे। वाह रे, मैं हो सकता है या नहीं? नहीं, दिल से नहीं बोला जा रहा, भारी हो रहा है मन। हुआ। कई माताएं हमें बताती हैं, देखो माताएं जो बहुत भोली हैं, कई इतनी अच्छी मिलती हैं, हमें हमारी बहू ने निकाल दिया। कहाँ रहती हो? अब सेंटर में रहती हूँ। मुक्त हो गए, मोह ममता भी गई, सेवा में रहते हैं, बाबा को याद करते हैं। हम तो अपने को बहुत भाग्यवान मानते हैं, अच्छी बहू आई। ये एक विचार है ना, चिंतन है। और कोई ये सोच रहे, हाय ये क्या कर दिया, मैंने क्या पाप किए थे, बाबा इसको ठीक करो। मोह नहीं छूटता तो अपना पुरुषार्थ नहीं होता। हर चीज में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पहलू है, कल्याण की भाव है उसमें, हमारी कल्याण का एक मार्ग है। हर चीज में उसको हमें ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें बहुत चीजों के लिए स्वयं को तैयार करना है। हर हाल में आनंद से जीने की आदत। सभी ध्यान से सुन ले, हर हाल में आनंद पूर्वक जीने का अभ्यास। खाने को सूखी रोटी मिल रही, अचार मिल गया, वाह आनंद आ गया, अचार से तो बड़ा टेस्टी लगता है भोजन। लेकिन सोचते ही रहे, ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्या पाप किए थे बाबा? तुमने तो कहा था दाल रोटी खिलाऊंगा, आज तो दाल भी नहीं है, अचार रोटी है। ये तो परेशान होते रहे। नो, ध्यान देंगे इस शब्द पे, ध्यान दें, अभी इसे सब आदत डाल लें। हर हाल में आनंद पूर्वक जीने की आदत। ऐसा भी समय आएगा, नहाने को बहुत पानी नहीं मिलेगा, थोड़ा मिल रहा, उसमें ही सुखी। छोटी छोटी बातें। रहने को अच्छी जगह नहीं मिली, ऐसी वैसी मिल गई, आराम से आनंद पूर्वक सोए, सवेरे पता ही नहीं चला कहाँ सोए थे, बाबा की गोद में से उठे सवेरे, आनंद ही आनंद। दूसरे सोच रहे, हम तो अपने घर में इतना अच्छा रहते थे, यहाँ क्या टेंट में जगह दे दी, हमारी दीदी ने तो कहा था बहुत अच्छा रखेंगे, क्या टेंट में रख दिया। न रात को ठीक से सोए, न सवेरे योग लगा। बहुतों को होता है, ये प्रैक्टिकल कहानियां हैं लोगों की। आनंद ये एक मन की स्थिति है, हर चीज में आनंद। थोड़ा पैसा है, उसमें आनंद। कल कार थी, आज साइकिल है या वो भी नहीं है, उसमें भी आनंद। ठीक है या नहीं? कार वाले कहीं बेकार ना हो जाएं, कल देख लेना। मुझे तो दिख रहा है साहब, कारें खड़ी होंगी, पेट्रोल होगा ही नहीं, खड़ी रहो तुम। बहुत सुख ले लिया। हर हाल में सुख से जीने की आदत। साथ में ये भी प्रैक्टिस कर लेनी है बहुत, कि बीमारियां भी होंगी, मान लो दवाई नहीं है, दवाइयों के बिना कष्ट होता है। ऐसे में कुछ अभ्यास हम सीख लें, बाबा की मदद लेना सीख लें, ताकि उस समय में भी अच्छी स्थिति में रह सकें। क्योंकि ये सबसे भयानक चीज होती है। हाई बीपी हो गया है, गोलियां नहीं है। सिर दर्द बहुत तेज हो गया है, गोलियां नहीं है। पेट दर्द हो गया है, कुछ नहीं है। ऐसे में भी अपना मार्ग निकालना, ताकि उससे हमारी स्थिति बिगड़ न जाए, हम बहुत परेशान न हो जाएं। इन सब का भी मार्ग है। और मैं एक मार्ग आप सबको याद दिलाता हूं बार बार, फिर सुन लें। और आप सब में से बहुतों ने उसको अपनी आदत बना लिया होगा, क्योंकि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसके सुंदर अनुभव रोज होते हैं, मुझे भी रोज होते हैं। समस्या आने पर बच्चे इतने उलझ जाते हैं, जो ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ देने वाला कौन है। मुझे भी आज भी हुआ, लंबर का दर्द कमर का बहुत ज़्यादा हो गया। मैं कहीं गया था, एक्टिवा पे था, मुश्किल हो गई, उससे नीचे उतरना भी मुश्किल हो गई। मुझे तुरंत ही याद आया कि नहीं, उलझना नहीं, बाबा साथ है। बस ये याद आते सब कुछ हल्का होने लगा, और 1-2 मिनट में ठीक होने लगा। आज का मेरा ऐसा लग रहा था, मैं कैसे चलूंगा। तो ये सभी पक्का कर दे। हो गया पक्का? इतने न उलझ जाएं, जो ये भी भूल जाए कि
बोलो, मुख से बुलवाना चाहता हूं। उदास न हो जाए माताएं। बाबा को उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता, जैसे आपको अपने बच्चों का उदास चेहरा अच्छा नहीं लगता। जो हमारा माता पिता है उसे भी हमारा उदास और परेशानियों से भरा चेहरा अच्छा नहीं लगता। उसने चीज का समाधान दिया है। कुछ भी समझ में ना आए, बाबा साथ है हजार भुजाओं सहित, और सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो हमें डबल लाइट होकर रहना है। हर जगह देख ले, चाहे कोई बीमारी है, चाहे कोई परिवारों में परिस्थिति चल रही है, धन की कुछ बात आ गई, काम धंधों में कुछ विघन डिस्टरबेंस हो गया, नौकरियों में हो गया, श्रेष्ठ स्थिति से और हल्केपन से सब कुछ ठीक करना है। और ये स्लोगन भी याद रखना है, हम हल्के तो सब कुछ हल्का हो जाएगा। परिस्थितियां भी सहज भाव से समाप्त हो जाएंगी। और जितना हम हल्का रहेंगे, हम लाइट के साथ, दादी जान की बहुत बोलती है ना, जितने लाइट उतनी ही माइट, उतना ही हमसे राइट कर्म होंगे। तो बहुत लाइट रहने को अपना संस्कार बना दें। संस्कार सबके साथ बातें आती हैं। हम भी कहीं अभी थे, छोटी सी बात सुनाता हूँ बिना कुछ नाम धाम बताए। खाना ऐसा था खाया ही न जाए, हम 4 थे, क्या करें, हम एक दूसरे को देखें। मैंने तो 2 चम्मच लिया, उसमें जरा सी कढ़ी डाली, कुछ तो जाए अंदर, आधी कटोरी माल गया। दूसरों ने भी ऐसा ही किया मुझे देख के। किसी ने 1 कटोरी कढ़ी पी ली, टेस्टी तो वो भी नहीं थी पर पी ली। हम सब चारों उठ गए, लेकिन हमने ये दिखाने नहीं दिया कि हम कुछ ऐसे वैसे हुआ है हमें। जो माता हमें खिला रही थी ना, हमने उसका चेहरा देखा, उस बेचारी को फील हो रहा था कि हमारे घर में ये आए हैं सेंटर में, और देखो यहाँ कुछ भी नहीं है। वो ऐसी जगह थी कुछ भी नहीं था, किचन में भी नमक और जीरे के अलावा कुछ नहीं। कुछ ढूंढे, हम सोचा हम ही बना लें, हाँ कुछ नहीं। तो हमने इसको माइंड ही नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, हल्के रहे। खाया ही नहीं कुछ, तो सवेरे बहुत आनंद आया। हमने कहा तो बड़ी अच्छी बात हुई, ज़्यादा खा लेते टेस्टी भोजन होता तो सवेरे बिगड़ जाता। अच्छा है ये भी, अपने को हल्का रखने से बहुत अच्छा हो जाता है। मैं एक बहुत अच्छी कहानी सुनाया करता हूँ, आज आपको सुना देता हूँ। कहानी सच्ची है। जब हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस शुरू हुई थी यज्ञ में, तो बहुत सेवाधारी आते थे, क्योंकि आने वाले थोड़े होते थे, सेवाधारी ज़्यादा बुलाने पड़ते थे तैयारी के लिए। अब 2 सेवाधारियों की कहानी सुनो। एक आता है 10 बजे आता है रात को, देखता है वहाँ खिलाने वाला तो कोई नहीं था। पतीला खोला, ठंडी सी दाल जरा सी बची है, नीचे नीचे सब्जी, 5-7 रोटी है वो टूटी पड़ी है। एकदम गुस्सा आ गया, क्या है यहाँ, सारा दिन सेवा की, कोई पूछने वाला नहीं, थाली पटक के चला जाता है, अब से नहीं आऊँगा यहाँ सेवा में। शायद रात बेचारे को नींद नहीं आई, भूखा वैसे। दूसरा सेवाधारी आता उसके बाद, वो भी सारा दिन सेवा में रहा था। उसने देखी दाल है, रोटी है, सब्जी है, आराम से लेता है, रोटी डालता है, बाबा को धन्यवाद देता है। बाबा अपने 10:30 बजे मेरा ख्याल रखा और रोटी भी तोड़ के डाल दी ताकि मुझे तोड़नी ना पड़े, और आनंदित होके खा के और सो जाता है। वाह 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 मेरा यज्ञवास, देखो 10:30 बजे तक भी मेरा ख्याल रखा। स्थिति है ना, ये सच्ची घटना है, मैं कहानी नहीं सुना, क्योंकि तब मैं सेवादारी संभालता था, बात बहुत पहले की है। तो मेरे पास आते थे वो नाराजगी लेकर के, ये क्या है, हमारे लिए कुछ नहीं किया है। तो ये स्थिति है ना, अपने मन को ऐसा पॉजिटिव कर दें और हर स्थिति में आनंदित हो जाएं, तो ये हल्कापन है। सभी बहुत अच्छा अभ्यास करते रहेंगे। सुंदर समय है, लिस्ट बनाएंगे, जो चिंतन करते हैं लिस्ट बनाएंगे, बाबा से मुझे क्या क्या मिला है। लिस्ट तो बड़ी हो सकती है, पर 10 बहुत सुंदर बातें तो आप लिख ही लें। जैसे ही आप लिखेंगे ना, 5 मिनट में लिखे जाएंगे, है तो 1 ही मिनट का काम,
पर याद आने में टाइम लगे तो 5 मिनट, ये 5 मिनट आपको आनंदित करके जाएंगे। और ये भी सभी जान लें कि बाबा ने अपने हर बच्चे को कोई विशेष शक्ति, कोई विशेष वरदान भी दिया हुआ है। वो हमारी तब समझ में आएगा अगर हम बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर होती है तो ये सब सुंदर बातें हमारे ख्यालों में स्वतः ही आ जाती है। एक बात जो मैंने पहले भी कही फिर आपको कह देता हूं, क्योंकि ये बात बार बार सुनने की और चिंतन में लाने की है। बाबा से हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिली है, इसीलिए तो सब मांगते हैं ना, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि दो। इस टाइम उसने हमें सद्बुद्धि दी है। बुद्धि क्या है? इसका एक स्वरूप है पावर ऑफ विजडम, विवेक शक्ति। हम अपनी बुद्धि में विवेक भर रहे हैं। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, इसको हम अपना विवेक बनाए, विजडम में बदलें इसको। तो ये विजडम, ये दिव्य विवेक जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा, ये नष्ट नहीं होगा। जिस तरह की बुद्धि का निर्माण हम यहाँ कर लेंगे, जिस तरह का विवेक हम अपने अंदर भर लेंगे, वो द्वापर युग से भी हमारे साथ रहेगा। और दूसरी चीज इसी में, इस श्रेष्ठ ज्ञान को अपने विचार बना लें, विचारधारा। चिंतन करेंगे सभी इस बात पर। जैसे देखो दुनिया में लोगों ने विचारधाराएं बनाई हुई हैं, भाई बिजनेस में झूठ बोले बिना काम नहीं चलेगा, नौकरी धंधे करने वाले गवर्नमेंट वाले, करप्शन, अब ये जरूरी हो गया, इसको हटाया नहीं जा सकता। हर एक ने अपने लिए भी कुछ बनाया हुआ। कईयों ने सोचा हुआ थोड़ा चालाकी से तो चलना ही पड़ेगा संगठन में, नहीं तो मारे जाएंगे। लेकिन किसी ने बनाया हुआ है। अब देखो बाबा के ज्ञान को अपने विचार कैसे बनाएंगे? बाबा ने कहा जिधर सत्य है उधर ही मैं हूं, और जिधर मैं हूं उधर ही विजय है। बाबा के महावाक्य हैं। सत्य बाप सत्य के साथ है, इसको अपने विचार बना लें। अब कई इसको अपने विचार भी बनाते हैं, लेकिन कईयों को लगता है सत्य के साथ बाबा तो है लेकिन लोग तो नहीं है, साथ तो लोगों के रहना है हमें। अब क्या करें? प्रैक्टिकल बात, सत्य पे चलते हैं वो तो अकेले हो जाते हैं, झूठ के साथ तो झुंड है। लेकिन किसी ने विचार बना लिया, झूठ के साथ चाहे लाख लोग हों, लेकिन मेरे साथ एक ही है बीज, और उसका साथ होते हुए लाखों लोगों की जरूरत ही नहीं। ये विचार बना लिया। ऐसे आप जरा इस ज्ञान को अपने चिंतन में लाकर अपनी विचारधारा बना दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्लियर है बात? तो जनवरी चल रही है, सभी चल रही है अच्छी तपस्या। किस किस की? ठीक है, आप कर ही रहे हैं। मैं कुछ चीजें जस्ट रिमाइंड करा देता हूं। 10 मिनट प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस रोज देने हैं, कोई भी टाइम दे दें आप। 10 मिनट संसार की दुखी आत्माओं को सकाश अवश्य देनी है, और 10 मिनट संसार को और बाबा के इस महान कार्य को निर्विघ्न बनाने के लिए वाइब्रेशंस देने हैं। तीनों के अलग अलग संकल्प। प्रकृति को सकाश देनी है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, बाबा से पवित्र किरणें मुझे आ रही हैं, और मेरे चारों ओर जो प्रकृति है, मैं प्रकृति का मालिक हूं। ये पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति में जा रहे हैं। बहुत आनंद आएगा योग अभ्यास में। बाबा से प्योर किरणें आ रही हैं, प्रकृति को जा रही हैं। संकल्प को रिपीट भी कर सकते हैं।
दूसरा, दुखी आत्माओं को सकाश देनी है ताकि दुखों को सहने का बल आ जाए उनमें, या उनके दुख समाप्त हो जाएं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ। इस संकल्प से बाबा से शक्तियों किरणें आ रही हैं और चारों ओर फैल रही हैं। और तीसरा, यज्ञ को और कुछ आत्माओं को विघ्नों से मुक्त करने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विघ्न विनाशक हूं। इस स्वमान को याद करके बाबा से शक्तियों किरणें लेकर चारों ओर फैलाएंगे और संकल्प करेंगे बाबा के इस महान कार्य के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं। तो वरदान भी लेंगे रोज, और क्योंकि बहुत अच्छा समय है, आप अलग अलग टाइम फिक्स कर सकते हैं 3 बार। ये सकाश देने का जो योग है ये बहुत पावरफुल योग होता है। जो माताएं 20-20 मिनट घरों में योग करना चाहती हैं वो उसी में से 10-10 मिनट ये कर लें, तो इससे पुण्य भी बहुत जमा होगा और हमारी एकाग्रता भी बहुत बढ़ेगी। तो सभी इस पे ध्यान देंगे, बहुत अच्छी तरह अच्छी तपस्या करेंगे और ध्यान रखेंगे जो स्थिति बाबा ने बताया था 18 जनवरी के लिए भी ध्यान रखना है सवेरे से ही, कि जो स्थिति 18 जनवरी के दिन रहेगी वो अविनाशी हो जाएगी। जो वरदान हम अब से लेंगे और 18 जनवरी पर बाबा की उस पर स्टैंप लग जाएगी, वो हमारे लिए वरदान बन जाएगा। इन रहस्यों को ध्यान में रखते हुए सभी बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। फिर हम मिलेंगे एक बार लगभग 15 तारीख को। तब तक हम सभी अच्छी साधनाएं करेंगे। व्यर्थ को विदाई कहने से हो जाएगा, कहने से भी बहुत हो जाता है। संकल्प कर लो, व्यर्थ से हमारा कोई नाता नहीं, सारा संसार व्यर्थ में जी रहा है, मुझे व्यर्थ में नहीं जीना है। बाबा ने इतने सुंदर संकल्प दिए हैं, इतने अच्छे स्वमान दिए हैं, मुझे तो उनमें जीना है। तो अपने से अच्छी बातें करते हुए व्यर्थ से मुक्त होंगे। एक बहुत अच्छी बात आपके ध्यान पर हो, जगदीश भाई के लिए बहुत अच्छी डीवीडी बनाई है, हमारे नाम मैं भूल जाता हूँ, हरीश भाई ने, बहुत अच्छी, नाम है संजय, जिसमें जगदीश भाई की सारी कैसे पर्सनालिटी उनकी थी, कैसे ज्ञान लिया उन्होंने, और उनके बहुत सारे ज्ञान की बातें। भाई हम तो मिलती है सभी को, ले सकते हैं। मैं अपनी बात कहूँ, हम तो जगदीश भाई के आभारी थे, क्योंकि जब ज्ञान में आए 64 से तो उन्हीं का साहित्य मिला थोड़ा थोड़ा पढ़ने को। उन दिनों के साहित्य थोड़े पावरफुल होते थे। गीता का भगवान कौन, भगवान सर्वव्यापी नहीं है, सीधे सीधे मनुष्य मत और ईश्वरीय मत में अंतर, बहुत पावरफुल वो किताब थी। वो लोप ही हो गई, कहीं मिली ही नहीं, दोबारा छपाने की कोशिश भी की, वैसी नहीं हुई वो। हरीश भाई बहुत पावरफुल पॉइंट्स थे उसमें। हाँ, तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ ज्ञान का प्रचार प्रसार उस महान आत्मा के द्वारा हुआ, क्योंकि किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उसका साहित्य मुख्य भूमिका निभाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर साहित्य सुंदर न हो तो पीछे हो जाएगी। तो जगदीश भाई को बाबा का भी वरदान था और उनकी अपनी मेहनत और बुद्धि क्षमता, इससे उन्होंने यज्ञ में जो ज्ञान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इन्वेंशन नई नई करके उसको संसार तक पहुंचाया। तो मैं तो प्रैक्टिकल बहुत कुछ उनसे ही सीखा था। तो फिर मैं लिखता भी था, तो हमारा काफ़ी अच्छा संबंध था, फ्रेंडशिप थी। तो उनकी किताब है, वो सीडी है, डीवीडी, बहुत फ़ायदा होगा सभी को, आप ले लें। और अब हम सभी गीत बजने तक बहुत अच्छे अभ्यास में बैठेंगे। रेड लाइट करें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। सभी अपने को देखें, मस्तक में चमकती हुई मणि और नीचे प्रकाश का शरीर।
मैं लाइट हाउस फरिश्ता और इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक, विश्व कल्याणकारी, धरती से ऊपर परमधाम से बाबा की पवित्र किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ऊपर से सफेद किरणों की बरसात हो रही है। बाबा की पवित्र किरणें मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं। चारों ओर के वातावरण को प्योरीफाई कर रही हैं और प्रकृति में जा रही हैं। बाबा के पवित्र वाइब्रेशंस मुझ में समाकर चारों ओर फैल रहे हैं। मैं आत्मा जुड़ी हूँ बाबा से और मुझसे जुड़ा है संपूर्ण संसार प्रकृति।